92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। एक वक्त था जब एक डॉक्टर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता था। एक वक्त था जब एक डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य की तरह हुआ करता था। हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री उसको जुबानी याद हुआ करती थी। वक्त बदला, जिंदगी की रफ्तार बढ़ी और कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले गए कुछ खास रिश्ते। उन्हीं में से एक रिश्ता है डॉक्टर और मरीज का। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और आज बिग हीरोज में हम बात करेंगे ऐसे डॉक्टर्स की जो आज के बदलते जमाने में भी डॉक्टर और मरीज के उस रिश्ते को बनाने की और बरकरार रखने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारा बिग हीरो कोई डॉक्टर ही हो। और इसलिए आज मेरे बिग हीरो हैं डॉक्टर्स फॉर यू संस्था के डॉक्टर रजत जैन। डॉक्टर रजत जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर्स फॉर यू ये क्या है? थैंक यू रिचा। डॉक्टर्स फॉर यू बेसिकली इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हमने 2007 में शुरू किया। पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का था कि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएं, किसी भी डॉक्टर से बात करें, तो हर किसी के अंदर एक जज्बा होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, मगर उसको ये नहीं समझ आता कि कहाँ करा जाए, कैसे करा जाए, और वो फुल टाइम नहीं कर सकता ये सारे काम क्योंकि ही हैज टू अर्न फॉर हिमसेल्फ आल्सो। हमने तभी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि अगर किसी डॉक्टर को थोड़े टाइम ही काम करना है, जैसे सपोज 1 महीने में 2 घंटे या 1 हफ्ते में 2 घंटे, तो वो कुछ सोसाइटी को दे सके। ये स्टार्ट हुआ मुंबई से। जब मुंबई में हमने नोटिस किया कि एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ प्लेटलेट हो गया, डेंगू चल रहा था वहां पर, तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे मुंबई में, ही स्टार्टेड अ प्लेटलेट डोनेशन ड्राइव। और उस छोटी सी ड्राइव से इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि जो केईएम हॉस्पिटल में डोनेशन होती थी प्लेटलेट की, वो 2 दिन के अंदर 4 टाइम्स हो गई। तो हमें लगा कि इसका मतलब एक अवेयरनेस है, एक चीज है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर उसके कुछ समय बाद बिहार में एक मैसिव फ्लड आया, तो उस समय डॉक्टर रविकांत बिहार अपने कुछ दोस्तों को लेके चले गए। धीरे धीरे ये चीज स्प्रेड हुई कि नहीं, एक डॉक्टर्स की टीम है जो जा रही है। हमने उस समय पर ये नोटिस किया कि अगर आप किसी भी डिजास्टर को देखें तो लोग एसोसिएट होते हैं उस डिजास्टर से, लोग बहुत हेल्प करना चाहते हैं, मगर मेडिकल हेल्प एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को। तो मेडिकल हेल्प इज ग्रॉसली निग्लेक्टेड इन दैट एरिया। डॉक्टर्स फॉर यू एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो लोग डिजास्टर से इफेक्टेड हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं। और धीरे धीरे हमने लगा कि और बहुत भी चीजें, तो धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। और जो डॉक्टर सोशल वर्क करना चाहते हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं कुछ घंटों अपनी सेवाएं देने के लिए। एग्जैक्टली। और वो ये खुद तय कर सकते हैं कि वो 1 हफ्ते में या 1 महीने में कितना वक्त देना चाहते हैं। एग्जैक्टली जी। तो 2007 में डॉक्टर्स फॉर यू की शुरुआत हुई। 8 साल का सफर आप लोग पूरा कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर रजत जैन, जो कि हमारे आज के बिग हीरो हैं, एक संस्था के सदस्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर्स फॉर यू। क्या क्या काम पिछले 8 साल में इस संस्था ने किया है, कहाँ कहाँ लोगों की जाकर मदद की है, ये सब कुछ मैं इनसे जानूंगी बस आपसे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा ये वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज के हमारे बिग हीरो हैं एक डॉक्टर। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था और ऐसे दिन बहुत जरूरी है कि हम उस एक डॉक्टर को जरूर याद करें जिस पर भरोसा कर हम अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंपते हैं। और आज जो मेरे बिग हीरो हैं डॉक्टर रजत जैन, वो एक संस्था डॉक्टर्स फॉर यू के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये जो इनकी संस्था है डॉक्टर्स फॉर यू, ये ऐसे डॉक्टर्स की संस्था है जो अपने बिजी शेड्यूल्स में से वक्त निकाल कर भी समाज सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर रजत, 8 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादातर आप लोग डिजास्टर की कंडीशंस में जाते हैं लोगों की मदद करने, क्या क्या बहुत अच्छा काम आपने बहुत मुश्किल हालातों में किया है, अगर आप आज हमारे 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? डॉक्टर्स फॉर यू ने बिहार फ्लड में काम किया और वहां पर अगर हम देखें तो लगभग 1,20,000 पॉपुलेशन
थी जब हमने कैलकुलेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months जिनको हम मेडिकल फैसिलिटीज दे पाए। उसके बाद असम में फ्लड्स में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे काम किया दैट वाज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अगर आप देखें डिजास्टर में लोग प्रेग्नेंट फीमेल को भूल जाते हैं, ठीक है, और अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल देखें तो प्रेग्नेंट फीमेल एक नहीं है, वो 2 लोग हैं। तो अगर आप उसको बचाते हैं तो आप 2 लोगों की जान बचा रहे हैं। तो हमने इस चीज पर फोकस किया। MISP के नाम से इसको जाना जाता है। सेफ डिलीवरी की कोई जगह नहीं होती थी, तो हमने उस पे असम में काम किया और हमने वहाँ पर लोगों को, इनफैक्ट वहाँ पर हमने डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया कि डिजास्टर में क्या क्या काम किया जाता है। फिर उत्तराखंड में 2 साल पहले जब इतना भयानक त्रासदी हुई थी तो हमारे कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर वहाँ पर गए, लोगों को केदारनाथ, बद्रीनाथ और सब जगह पर जाके वहाँ पर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की गई। वेरी रिसेंटली अभी हम नेपाल में काम कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से इनफैक्ट मोर्टेलिटीज के बाद भी जो भी हो रहा है कि जहाँ पर जो सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सारी तबाह हो गई हैं। तो हमने वहाँ पर एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स, मेडिसिन्स, ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स ये सब भी डोनेट किए ताकि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो दोबारा बन सकें। और साथ ही साथ हमारी डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ की नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट में अभी भी काम कर रही है, जो अभी हमारा प्लान है कि कम से कम अगले 3 महीने तक तो और काम करेगी वहाँ और पर। ये सब कुछ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? कुछ पेशेंट से चार्ज नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट को तो कोई इसमें कोई चार्ज का कोई वो है ही नहीं। दवाइयों की आपको जरूरत होती है, जो इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, पट्टियां हैं, रुई है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी डॉक्टरों को भी जरूरत है, वो खर्चा कैसे उठता है? देखिए, ये शुरू में जब हम बहुत अपने सिर्फ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे तो देन वी यूज्ड टू पे इट फ्रॉम आवर पॉकेट। बट जब ये एक्सरे मशीन्स और वेंटिलेटर्स और ये दवाइयाँ वगैरह आई तो तब हमने लोगों से थोड़ी हेल्प मांगनी शुरू की। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने जब देखा कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ आई और गवर्नमेंट भी हमारे साथ आई और उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ काम कर पाए। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स फॉर यू जो संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर रजत। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर संस्था जो खड़ी होती है वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो संस्था का हिस्सा होता है उसकी वजह से खड़ी होती है और वो व्यक्ति ही सबसे अहम होता है उस संस्था में। आप एक डॉक्टर दुनिया में कहीं भी जाते बहुत पैसे कमा सकते थे, क्यों आप डॉक्टर्स फॉर यू का हिस्सा बने? किस चीज ने आपको प्रेरणा दी इस संस्था में जुड़ने की? ये मैं आपसे जानूंगी बस सबसे कुछ ही देर में। आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और आज के मेरे बिग हीरो हैं डॉक्टर्स फॉर यू के डॉक्टर रजत जैन। इनसे बहुत सारी बातें और भी करनी है। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। ये एक ऐसा शो है जो उन लोगों को सलाम करता है जो समाज में लीक से हटकर दूसरों के लिए कुछ काम करने की सोचते हैं। और आज डॉक्टर्स फॉर यू के एक सदस्य डॉक्टर रजत जैन आज मेरे बिग हीरो हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। डॉक्टर रजत, 1 या 2 साल आप कनाडा में थे, जाहिर सी बात है कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे पैसे कमा रहे होगे, लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगी। कोई क्यों ऐसी जिंदगी छोड़कर दिल्ली वापस आकर एक संस्था ज्वाइन करेगा जो हमारे शहर में, हमारे देश में गरीब लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश में लगी हुई है? क्या वजह थी? देखिए ऋचा, बहुत लोग ये काम करना चाहते हैं मगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है इनिशिएशन। जब हम MBBS कर रहे होते हैं तो हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा काम करे सोसाइटी के लिए। हमारे साथ भी यही था कि हम भी यही काम करना चाहते थे। रविकांत जो मेरा फ्रेंड था तो उसने मेरे को कहा कि अलग काम करने से अच्छा हम दोनों मिलकर काम करते हैं, एंड दैट हैज लेड टू मी एंटरिंग इनटू डॉक्टर्स फॉर यू। एक समय आया कि जब मेरे को लगा कि नहीं, अब काफ़ी चीज़ें हो गई, अब मेरे को अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना है। तो बीच में दिमाग में आया कि चलो अभी ऑटो मोड पे चली गई है, तो देन आई वेंट टू कनाडा फॉर माय हायर स्टडीज और वहीं पर मेरे को जॉब भी मिल रहा था। बट 2-3 महीने ही काम करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं नहीं किसी और कंट्री में रहना चाहता और मेरे को बहुत याद आती थी डॉक्टर्स फॉर यू की। और फिर मैं एक बार वापस आया, फिर लगा कि नहीं वापस जाना है और मैं फिर 15 दिन रुक के फिर वापस चला गया। बहुत बड़ा डायलेमा था ये कि नहीं, इतनी बढ़िया जॉब, इतनी बढ़िया नौकरी कैसे छोड़ दी जाए। बट मेरे को लगा कि नहीं, अल्टीमेटली जिस चीज़ में आप खुश नहीं हो वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कनाडा छोड़ के इंडिया वापस आ गया। कोई एक बहुत भावनात्मक क्षण
जो भावुक कर गया हो आपको, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ शेयर करें। आपको एकदम रिसेंट का बताऊं मैं, जैसे कि एक बच्चा था, उसको बेसिकली टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो नाम की एक डिजीज होती है जिसमें ब्लड जो होता है बॉडी में मिक्स हो जाता है, जिनको ब्लू बेबी कॉमनली बोला जाता है। तो ये सर्जिकली ट्रीट होते हैं। तो हमने उसकी सर्जरी कराई और सर्जरी करा के उसकी जो मदर थी उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोला कि सर हम जिंदगी पे कभी नहीं भूल पाएंगे और आप तो हमारे लिए भगवान है। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। एक पुराना इंसिडेंस है, जब हमने शुरू ये किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने मिलके छतरपुर मंदिर के पीछे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहां पर जाके हमने कैंप लगाया। मैं, मेरी वाइफ, वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, और मेरा एक दोस्त जो सर्जन है, हम 3 लोग गए थे वहां पर कैंप करने के लिए। और हमने वहां पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 से 30 बच्चों को देखा था। छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल 4 साल के। और जब हम वो कैंप खत्म करके दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके वापस जा रहे थे, तो वो 25 बच्चे एक साथ खड़े हुए और उन्होंने हम तीनों को देख के बोला थैंक यू। वो शायद कभी, मतलब शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट वो थैंक यू मैं कभी शायद अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। और वो एक शायद ऐसा दिन था कि जब मैंने सोच लिया था कि चाहे मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, मगर मेरा ये एसोसिएशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जी, वाकई मैं भी एक डॉक्टर के परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे पिता भी डॉक्टर हैं। मैं समझ सकती हूँ कि एक पेशेंट जब इस तरह से थैंक यू बोलता है, कोई दुआ देता है, तो वो कितनी अहम होती है एक डॉक्टर के लिए। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू है कि आजकल कुछ डॉक्टर्स का रवैया और कुछ लोगों का रवैया डॉक्टर्स के प्रति, दोनों ही खराब होते जा रहे हैं शायद, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स की छवि, जिसे हमेशा हम भगवान माना करते थे, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। कई बार आपके भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी बस अब से कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग हीरोज, हमारी एक खास पेशकश है और हमारे बिग हीरो हैं आज डॉक्टर रजत जैन। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार, 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप। ये है हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और आज चूंकि मेरे जो बिग हीरो हैं वो एक डॉक्टर हैं, तो मुझे एक बात याद आई। पुरानी कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर फिल्मों में एक डॉक्टर जरूर होता है जो परिवार के सदस्य की तरह होता है। अब ये ख्याल आता है कि क्या आज की हमारी तेज भागती दौड़ती जिंदगी में डॉक्टर परिवार का सदस्य नहीं रह गया है? क्या सब कुछ बहुत कमर्शियल हो गया है? और आज चूंकि मेरे बिग हीरो एक डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर रजत जैन, तो ये सवाल मैं डॉक्टर रजत से ही पूछती हूँ। डॉक्टर रजत, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स के बर्ताव की वजह से छवि को नुकसान भी पहुँच रहा है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, कुछ लोग ऐसी बातें कह देते होंगे जो बहुत बुरी लगती हैं। ये तो आपने बहुत ही दिल को छूने वाली बात कर दी है। हम कनाडा में कभी भी अगर किसी पेशेंट से बात करते थे तो उसको सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करते थे कि क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, और क्या और तरीका है ये ना करने का। यही मैंने सीखा, तो मैंने यहाँ पर आके भी वही प्रैक्टिस किया। हर पेशेंट को ये एक्सप्लेन करता था। एक दिन क्या हुआ, एक पेशेंट का मैंने अल्ट्रासाउंड किया और उसको बताया कि इस वजह से अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अल्ट्रासाउंड में नहीं पिक कर पाते, जिसके लिए आपको फर्दर स्टडीज करानी पड़ती हैं, लाइक MRI। हमें उस पेशेंट का MRI कराना था। पेशेंट वॉज रेडी, हम MRI कर रहे थे पेशेंट का। एज यूजुअल मैं पेशेंट से बात कर रहा था। आप मानेंगे नहीं ऋचा, वो MRI मशीन स्कैनर के अंदर जा रहा था। उसने मेरे टेक्नीशियन को बुलाया और कहा कि मैं यहाँ पर MRI नहीं कराना चाहता। टेक्नीशियन ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है मुझे लगता है डॉक्टर साहब को कुछ नहीं आता, क्योंकि ये पेशेंट से इतनी देर बात करते हैं। अब पेशेंट चला गया। जब मेरे टेक्नीशियन ने मुझे बताई, मेरे को बहुत बुरा लगा। लगभग 3 दिन तक मैंने किसी पेशेंट से बात नहीं करी। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे भी बहुत पेशेंट थे जिनसे मैं बात करता था, वो अच्छा फील करते थे। तो सिर्फ एक पेशेंट के चक्कर में मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ मैं उसको क्यों छोड़ूं? बिल्कुल, हमेशा ज्यादातर लोग तो ये चाहते हैं कि अगर जब हम डॉक्टर के पास गए तो वो हमसे 2 शब्द अच्छे से बात करें, और डॉक्टर के पास वक्त नहीं होता बात करने तो के लिए। आपको बताया ना, तो अब आप देखिए हम तो फंस गए ना। दोनों तरीके के लोग आएंगे आपके पास। मैं आपको ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, दैट सारे डॉक्टर्स पेशेंट के साथ बुरा तो नहीं करना चाहते, ठीक है। कुछ लोग पैसा जरूर कमाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स को खराब बोलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो मुझे लगता है कि अगर लोग सुन रहे हैं तो वो भी इस बात को समझेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर रजत आपसे बात करके। लेकिन जब आप जैसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं समाज के लिए, और आपको कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में पता चलता है जिन्होंने प्रोफेशन को ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है, आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल बुरा लगता है। कैसे बुरा नहीं लगेगा? कभी कभार तो मन करता है कि जाके पकड़ लो उनको। मगर मुझे लगता है कि खाली मेरे प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में होगा ये। मगर डॉक्टर्स आर द सॉफ्ट टारगेट।
चलते चलते सारे डॉक्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर्स को तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए हमसे आके जुड़िए। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.doctorsforyou.org। लोग जो किसी की हेल्प करना चाहते हैं, info@doctorsforyou.org, इस पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी अगर कोई भी बंदा हमारे साथ जुड़ना चाहे। हमारी तरफ से अगर हेल्प चाहिए देन वी आर ऑलवेज अवेलेबल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजत, आप हमारे इस खास शो में आए। उम्मीद करूंगी बहुत सारे डॉक्टर्स ये शो सुनने के बाद आपके साथ जुड़ेंगे। चलते चलते अपनी फरमाइश का कोई गीत सुनना चाहेंगे आप? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, तो यही सुना दीजिए। चलिए, तो हमारे बिग हीरो डॉक्टर रजत के लिए ये खूबसूरत गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध।